डेट ऑफ बर्थ है, ये पत्नी का चार्ट है। 27 फरवरी 1977, 3:27 सुबह का टाइम है, और बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हस्बैंड का चार्ट जो है, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। इनके हस्बैंड का डिटेल है 16 अगस्त 1970। टाइम जो है 10:30 सुबह। भाट भाटपारा, छत्तीसगढ़। चलिए, पति पत्नी का चार्ट है ये। जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने प्रेम विवाह, लव मैरिज किया हुआ है, और हस्बैंड इनके जो राम कुमार जी हैं, ये क्रिमिनल है ना। शादी तो कर लिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद ये अधिकतर कई बार जेल भी जा चुके हैं छोटे मोटे केसेस में, और शराब वगैरह पीते रहते हैं। तो समस्या जो है इनकी लाइफ में बनी हुई है। तो एक बार मैरिड लाइफ में अगर कोई समस्या है तो उसको कैसे देखते हैं? सर धनु लगन का ये राम कुमार जी की कुंडली है। देखिए, हमारा जो पार्टनर का भाव होता है वो होता है सेकंड, सॉरी, सेवंथ भाव। ठीक है, पार्टनर का भाव होता है सेवंथ भाव, और सेवंथ भाव के साथ अगर 8-12 आ जाते हैं, ठीक है, 8-12 आ जाते हैं तो क्या होता है, वो भाव बिगड़ जाता है ना? भाव बिगड़ जाता है। अधिकतर केसेस में मारपीट वगैरह होते हैं। कुछ लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, और कुछ लोग उसी में चलते रहते हैं, भिजते रहते हैं। तो ये समस्या अगर 7-8-12 है तो निश्चित रूप से परिवार में लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हैं। मतलब मैरिड लाइफ काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता है ना।
पूरा ही रद्द होता है। तो 7, 8, 12 अगर कई सारे प्लेनेट में बताने लगे तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। दूसरा, लव मैरिज अगर होता है तो किस तरीके से देखते हैं उसे, ना किस तरीके से? बता सकते हैं कुछ भी? किस किस भाव का संबंध होता है? जैसे 5 और 7 और लगन का। लड़कियां खास करके बहकावे में आ जाती हैं ना, जो लोग थोड़ा सा शैतानी माइंड के होते हैं वो लोग बहकाने में कामयाब होते हैं। इसमें देखा क्या जाता है, 5th भाव 7th भाव का संबंध होना चाहिए, है ना। 7th भाव का स्वामी 5th भाव में चला जाता है या 5th भाव से संबंध बनाता है। आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट है डिस्कनेक्ट आपके वॉइस वायरल करना। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है नहीं आप लोगों को? हेलो, 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 आवाज आ रही है अमित जी? आ रही है सर। आ रही है अभी सर, आवाज आ रही आ रही है अभी सर। अभी जो चर्चा हो रही थी वो बच्चे ने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया था ना लैपटॉप से, शायद कुछ आवाज ना पहुंची आप लोगों तक। तो जो चार्ट मैंने लिया था, उर्मिल जी का और राम कुमार जी का, तो इसमें किसी का लव मैरिज होगा या नहीं होगा, उसको हम लग्न कुंडली से या नक्षत्र चार्ट से हम क्या चेक करते हैं, कौन कौन से भाव का संबंध बनना चाहिए? 1, 5, 7 आ गया ना। ठीक है, तो 7th का संबंध 5th से बन जाए, 5th का संबंध लग्न 7 से बन जाए, तो इस प्रकार से उसको हम देखते हैं। अगर लग्न कुंडली में ना दिखे तो एक बार नक्षत्र चार्ट को भी चेक कर लेना चाहिए। दोनों को चेक करने के बाद से ही जवाब देना चाहिए। अगर दोनों में नहीं दिख रहा तो चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो और एक होता है राहु का प्रभाव। ठीक है, राहु का प्रभाव 7th भाव पे, 5th भाव पे, 7th लॉर्ड पे, है ना। जैसे इस चार्ट में जो है लग्नेश जुपिटर है, जुपिटर 6 भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, 6 भाव में बैठने का मतलब क्या हुआ कि इनको इन किन प्रकार कारण कुछ भी हो, इनको जॉब में जाना ही पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहेगी और मजबूरी बस जॉब करना ही पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव क्या है, जॉब के लिए है, कर्ज के लिए है, क्रिमिनल केसेस के लिए है, कोर्ट केसेस के लिए है। तो लग्नेश अगर 6 भाव में चला गया है
तो मोर चांसेस है कि इनको लाइफ में किसी न किसी प्रकार से नौकरी करनी ही पड़ेगी, नौकर बनना ही पड़ेगा। दूसरा कि जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो फिफ्थ का स्वामी जो है मंगल है, और वो सेकंड भाव में बैठा हुआ है। सेवंथ लॉर्ड से उसका कोई संबंध यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन लग्नेश किसको देख रहा है? सेवंथ लॉर्ड को देख रहा है, ठीक है। लग्नेश सेवंथ लॉर्ड को देख रहा, दृष्टि संबंध 7 8 9, तो दृष्टि संबंध मंगल पे पड़ रहा है। लग्नेश जो है पंचम भाव के स्वामी, पंचम फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है। जुपिटर का संबंध मतलब लग्नेश का संबंध फिफ्थ लॉर्ड से बन रहा है, ठीक है। और एक तो लग्नेश का संबंध बन गया फिफ्थ लॉर्ड से, और दूसरा संबंध सेवंथ लॉर्ड का संबंध, बुध का संबंध मंगल से नहीं बन रहा, ना ही मंगल का संबंध सेवंथ से बन रहा है, ठीक है। लग्न कुंडली में तो देखने को यही दिख रहा कि नहीं बन रहा। राहु भी देख रहा है 7th हाउस को सर। हाँ, सेवंथ राहु जो है वो सेवंथ को भी देख रहा है और फिफ्थ को भी देख रहा है और सेवंथ लॉर्ड को भी देख रहा है। तो सेवंथ लॉर्ड को राहु प्रभावित कर रहा है और सेवंथ भाव को भी, भाव और भावेश दोनों को भी राहु प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि द्वारा। तो जिस भाव को राहु देखता है ना, जिस भाव को राहु देखता है वो भाव रूप से कहीं न कहीं समस्याग्रस्त होता है, उस भाव से रिलेटेड लोग, है ना। और अगर राहु शनि दोनों देख लेते हैं तो फिर बहुत ज्यादा समस्या होती है उस रिलेटेड भाव से रिलेटेड, जो भी रिश्तेदार होते हैं उनके परिवार में। शनि भी देख रहा है सर 5वें घर को। शनि 5वें घर को देख रहा है सर। शनि पंचम भाव को देख रहा है, हाँ। तो इनके चार्ट में जो है राहु ने प्रभावित किया पंचम भाव को और सप्तम भाव को। साथ ही जो है लग्नेश पंचम भाव को देख रहा है कि लग्न मतलब दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, और पंचम भाव प्रेम का होता है, दोस्ती का होता है, मित्रता का होता है। तो कहीं न कहीं एक कीड़ा सा होता है दिमाग में। दूसरा कि जब हम नक्षत्र चार्ट पे जाते हैं, नक्षत्र चार्ट में मरकरी, मरकरी को देखिए, मरकरी 279 बता रहा है, ठीक है। और सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड कौन सा बना है? मंगल। नक्षत्र लॉर्ड कौन सा बना है? मंगल। और तो सप्तमेश पंचमेश के नक्षत्र में है, ठीक है। सप्तमेश पंचमेश के नक्षत्र में है, तो शादी का कारक जो है वो पंचम भाव के नक्षत्र में है, तो कहीं न कहीं एक कोरिलेट कर रहा है ये, ठीक है। एक तो लव मैरिज का ये हो गया कि लव मैरिज उन्होंने किया था। दूसरा एक चार्ट है इनके हस्बैंड का, राम कुमार जी का। राम कुमार जी का जो चार्ट है इसमें आप पाएंगे लग्नेश जुपिटर है, सॉरी लग्नेश शुक्र है, लग्न में जुपिटर बैठा हुआ है और पंचम में राहु बैठा हुआ है इनके, ठीक है। पंचम में राहु बैठा हुआ है, सप्तम में शनि बैठा हुआ है। तो शनि कौन सा है? शनि पंचमेश है जो आके सप्तम में बैठ गया, है ना। तो ये पूरी तरह से क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है मैरिज, लव मैरिज का, कि पंचम में एक तो राहु बैठा है, पहला योग। दूसरा पंचमेश सप्तम में बैठ गया, दूसरा योग। तीसरा योग मंगल सप्तमेश है, ठीक है। मंगल सप्तमेश है जो दसम भाव में बैठ के अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, ठीक है। सप्तम का मालिक मंगल दसम में बैठ के लग्न को भी देख रहा है और पंचम भाव को भी देख रहा है। तो मंगल पूरी तरह से योग कारक बना हुआ है। दूसरा शनि पंचमेश है, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है, ठीक है। तो शनि लग्न पंचम और सप्तम तीनों को प्रभावित कर रहा है, और मंगल भी लगन सप्तम और पंचम से जुड़ा हुआ है।
तीसरा है जुपिटर। जुपिटर लग्न में बैठ करके पंचम और सप्तम को से लिंक है। तो इस प्रकार से इनके चार्ट में पूरी तरह से लव मैरिज का योग, तो आगे आगे बढ़ने वाली जो बात है वो लड़के की तरफ से ज्यादा है, और अच्छा बोल के, मीठा बोल के, जैसे भी है, और आपस में बातचीत करके लड़कियों को मतलब प्रभावित करने वाली बात है। और एक बार प्रभावित कहीं भी जो है थोड़ा सा भड़कना है, भड़कने के बाद से फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो क्रिमिनल माइंड का है ना। और कई बार ये जेल जा चुके हैं, शराब वगैरह पीते हैं, मारते पीटते हैं, है ना। और वो इतने बड़े क्रिमिनल हैं, समझिए, क्रिमिनल इतने बड़े हैं कि इनके लड़की के भाई जो है काफी अच्छे, लड़की के भाई काफी राजनीति में है, काफी अच्छी पहुंच है, और लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है कि अपने जीजा को कुछ कहते हैं। मतलब इतना डरते हैं कि वो इनको भी मार देंगे जान से। तो इतना ज्यादा डर है उनका। तो क्रिमिनल माइंड कैसे बनता है आदमी, क्रिमिनल का दिमाग कैसे होता है, क्यों, कैसे पहचाने कि व्यक्ति का दिमाग क्रिमिनल वाला हो सकता है। सर लगन के ऊपर शनि मंगल की भी दृष्टि है। लगन लॉर्ड नीच का 12वें घर में बैठा हुआ है। लगन लॉर्ड नीच का हो गया। दूसरा, लगन पे मंगल की भी दृष्टि है, जो उग्रता को शनि बताता है। शनि शनि की की भी दृष्टि, दृष्टि है। राहु की भी राहु की दृष्टि भी। हम्म। है ना। तो तीनों क्रूर प्लेनेट जो है इनकी दृष्टि है, और लग्नेश खुद ही कमजोर हो गया है ना। लग्नेश जब कमजोर हो गया तो बुरे प्लेनेट का प्रभाव बढ़ गया। तो इस कारण से जो है ये क्रिमिनल माइंड को दर्शाता है। तो जो भी भाव तीनों बुरे भाव से प्रभावित होते हैं, वो खास करके वो उस भाव से रिलेटेड रिश्तेदार प्रभावित भी होते हैं ज्यादा। तो इस चार्ट में ये देखने को मिला है। और तो लव मैरिज हमने चेक किया दोनों के चार्ट में। दूसरा, इनकी शादी जो हुई थी वो डेट शायद मेरे पास नहीं है, लिखा नहीं है ना। तो शादी की डेट नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने लव मैरिज किया था, और लव मैरिज के से रिलेटेड चार्ट हमने इनका चेक किया, ठीक है। एक चार्ट देखते हैं, वरुण पुरी, ठीक है। ये एक एनआरआई है, और 83 का जन्म इनका है। इनसे जब ये अमेरिका में थे तभी मेरी बात इनसे हुई थी, और ये कुछ बिजनेस को लेकर परेशान थे, है ना। बिजनेस या जॉब को लेकर के परेशान थे। तो वहां थे तभी बात हुई थी। उसके बाद से इंडिया आए, और इंडिया आकर के क्रिश्चियन क्रिश्चियन लड़की से शादी किया इन्होंने, है ना। है तो पंजाबी है, लेकिन क्रिश्चियन लड़की से शादी किया। लव मैरिज ही कह सकते हैं उसे, लव मैरिज किया। और पता नहीं क्या दिमाग में इनके आया, लड़की वो जो नर्स है, इनकी वाइफ नर्स है, और बहुत ही तेज है, ठीक है। बहुत ही तेज है। ये भी सिंह लग्न के हैं, और काफी अच्छा व्यक्तित्व है इनके। आगे बोलना मतलब अ, अच्छा, पर्सनालिटी अच्छी है। सभी की हिम्मत नहीं हो सकती इनके सामने बोलने की, क्योंकि पैसे रुपए भी हैं, और सैकड़ों एकड़ जमीनें भी इनके पास है। अमेरिका में रह के भी आए, ग्रीन कार्ड होल्डर है। प्रेजेंट में ये इंडिया में रह रहे हैं, वहां से ग्रीन कार्ड होल्डर छोड़ दिया, ठीक है। चार्ट को हम एक बार चेक करते हैं।
12 6 18 18 55 18 55 0 संख्या कम है। जब विदेश यात्रा पे चर्चा करेंगे तो फिर चार्ट दोबारा लेंगे इनका। अभी यह सिंह लग्न की कुंडली है। जुपिटर जो है 4th भाव में है और 7th भाव में सूर्य है। लग्नेश सूर्य है। ठीक है। और सैटर्न 7th भाव का मालिक है। ठीक है। और सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। ठीक है। तो सैटर्न जो है यहाँ पर लव मैरिज के का कारक बना हुआ है। दूसरा 7th भाव में जब भी सूर्य हो अकेला, ठीक है, अकेला सूर्य हो या अकेला गुरु हो, अकेला सूर्य हो या अकेला गुरु हो तो मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब होती है ना। दो प्लेनेट काफी अच्छे नहीं माने जाते मैरिड लाइफ के लिए। अकेला सूर्य हो, अकेला गुरु हो, अकेला मंगल हो तो भी दिक्कत आती है ना। तो लव मैरिज के लिए यहाँ पर सैटर्न कारक बना हुआ है। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी इनकी है। 7th हाउस बहुत खराब है सर। हाँ 7th हाउस खराब है। मंगल मंगल 7th लॉर्ड को देख रहा है, राहु भी 7th हाउस को देख रहा है। हाँ ये भी आपने सही देखा कि राहु भी जो है की दृष्टि 7th भाव पे है। सूर्य खुद 7th भाव में बैठा हुआ है जो अच्छा नहीं माना जाता। और मंगल भी जो है 7th लॉर्ड को देख रहा है। तो 7th भाव खराब है। तो शादी के बाद चूंकि पत्नी इनकी क्रिश्चियन है और नर्स है, ठीक है, चंडीगढ़ में, कैसे हुआ, पैसे की कमी तो इनके पास थी नहीं लेकिन वो वापस आए कैसे, आपस में बातचीत हुई। बताते हैं कि मैं अमेरिका में था तभी से बातचीत होती थी। बातचीत आगे बढ़ी और फिर उन्होंने फैसला लिया शादी करने का। आते जाते थे, मिलते रहते थे और बताते 10 साल का रिलेशन था, 10 साल का। लेकिन उनके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले इनको ज्यादा ध्यान नहीं देते। शुरू में इन्होंने इग्नोर किया, जब पत्नी कुछ कहती थी तो इग्नोर करते थे।
लेकिन स्थिति बाहर हो गई और इस समय पत्नी अलग है, ये अलग है। वो इनके साथ रहना नहीं चाहती, मम्मी पापा के साथ, और ये छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि अकेले हैं परिवार में। ठीक है, परिवार में अकेले हैं और पत्नी इनके मम्मी पापा के साथ रहना नहीं चाहती है। 3 से 4 साल लगभग हो गए। शादी इनकी हुई थी अप्रैल 18 में, ये वापस आए थे। उसके बाद मई 18 में इंडिया वापस आए। दिसंबर 17 में शादी किया था उन्होंने। ठीक है, दिसंबर 17 में शादी किया था और फिर अप्रैल में यूएसए चले गए थे, अप्रैल 18 में, और मई 18 में फिर दोबारा वापस आ गए। 1 महीने गए थे वहां पे कुछ बिजनेस पर्पज कारण। अभी भी जाते रहते हैं 1 आध महीने के लिए, लेकिन अधिकतर टाइम आप यहीं रहते हैं। तो दिसंबर 17 में शादी किया था, उसका भी हम ट्रांजिट वगैरह चेक कर लेंगे। और मैरिड लाइफ जो खराब होती है वो हमें इस पर्पस था इस चार्ट को देखने का कि सिंह लग्न का जातक किसी से डरता नहीं है। ठीक है, सिंह लग्न का जातक किसी से नहीं डरता, लेकिन ध्यान रखना है कि सिंह लग्न के जातक को मेष लग्न के लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है, वो मंगल प्रभाव, मंगल से रिलेटेड भाव है, राशि है मेष राशि। और मंगल का स्वभाव क्या होता है, वो बच्चे जैसा स्वभाव होता है, जो एक बार सोच लिया वही करना है। उनकी दीदी है, उनके जीजा है, मतलब वो जैसे हैं वैसे बनने का प्रयास करना है। तो जब हम दूसरे के जैसा बनने का प्रयास करते हैं तो अपना व्यक्तित्व खो देते हैं। ठीक है, तो मेष लग्न वालों का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता, लोगों को समझ में नहीं आता कि इनकी पर्सनालिटी क्या है। कब वो चेंज हो जाएंगे ये भी बताना मुश्किल होता है। कारण क्या है कि उनका अपना व्यक्तित्व नहीं होता। उन्होंने देख लिया कि भाई पड़ोसी के वहाँ कार आई है तो यही कार मुझे भी लेनी है। फिर दूसरी बार देखा कि कार चेंज हो गई तो हमें भी वही, मतलब जिसको वो फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते हैं बार बार। तो ऐसे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो हस्बैंड को तरजीह न देना, और यहाँ तक कि उनकी बहन हुए या उनकी माँ हुई, वो लोग भी लड़ाई झगड़ा करने दरवाजे पर आ जाते हैं, मारपीट करने आ जाते हैं। तो रिश्ता फिर चलना मुश्किल हो जाता है ना। तो वो मेष लग्न की है। चार्ट फेसबुक पे था, हमने साथ नोट नहीं किया। इतनी का डिटेल यहाँ पे नहीं है, फेसबुक पे होगा। तो मेष लग्न की है और काफी तेज तरह है, और ये समस्या इनके साथ सेवंथ भाव जो है काफी प्रभावित है, और इस कारण से मैरिड लाइफ में समस्या है ही है। तो जो वैदिक से आप देखते हैं वो भी आप देखिए, साथ साथ इनके जो है सभी राशियों, सभी जो है प्लेनेट को एक बार चेक करना चाहिए कि कौन कौन से भाव एक्टिव है। सेवंथ के साथ क्या 8 या 12 एक्टिव है। जैसे कि हमारे केतु है, सेवन केतु में 6 7 8, 7 के साथ 8 एक्टिव है ना। 6 7 8 मतलब कि 6 8 12 इनमें से कोई दो भाव सेवंथ के साथ या थर्ड के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो वो भाव खास करके 7 8 12 7 8 ये जो अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो क्या 7 8 ज्यादा एक्टिव है। जो 6 7 कल हमने चर्चा की थी कि भाई मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहती है, शादी होती है टल जाती है, वो 6 7 तो यहाँ भी दिख रहा है, 6 7 आए। तो ये भी सैटर्न जो सिंह लग्न की कुंडली है उसमें 6 7 आएगा ही आएगा। तो वो तो शनि में इनके बना हुआ है, लेकिन इनके चार्ट में 7 8 एक दो जगह आ रहा है ना। 7 बहुत ज्यादा नहीं है ना, जुपिटर में है और केतु में है।
और राहु में है और किसी प्लेनेट में नहीं है। सेवन हाँ लेकिन हाँ लेकिन इनकी पत्नी का जो चार्ट है, उनके चार्ट पे 7 8 12 7 8 12 6 7 प्लेनेट में है। तो वो बड़ा खतरनाक स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा इनर्जेटिक, गुस्सैल। तो वो और ऐसे ऐसे लोगों को संभालना थोड़ा मुश्किल था, और ऊपर से मेष लगना, अग्नि तत्व ना। तो 7 8 12 जिसके चार्ट में होता है, ऐसे लोगों को 7 8 12 वाले लड़कियों से ही शादी करनी चाहिए। अगर 7 8 कम है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इनकी पत्नी के चार्ट में 7 8 बहुत ही ज्यादा है। एक चार्ट और लेते हैं। एक लड़के का चार्ट है जिनकी पत्नी बहुत परेशान कर रही है ना। डाइवोर्स केसेस तो अभी नहीं हुआ है, दिसंबर 19 में शादी हुई है। दिसंबर 19 का मतलब हुआ कि लॉकडाउन से 2 3 महीने पहले। ये चार्ट हमारे पास आया था मई 2021 में, ठीक है। और बताया गया था कि 3 4 महीने से पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, अर्थात दिसंबर 20, ठीक है, दिसंबर 20 से परेशान कर रही है। तो शादी के 1 साल बाद से परेशानी शुरू हो गई ना। तो चार्ट एक बार देख लेते हैं और क्या कहता है ये चार्ट, क्यों मैरिड लाइफ परेशान। कहा जाता है कि औरतों के चार्ट ज्यादा हमें देखने चाहिए, है ना, मैरिड लाइफ पर। लेकिन यहाँ पे पुरुषों के भी चार्ट खराब मिल रहे हैं, पत्नी परेशान कर रही है, उसको भी हमें चेक करना जरूरी है। गुरु ग्राम, गुरु ग्राम, गुड़गांव, जी, 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 गुड़गांव। क्या देखिए, क्या 7th भाव प्रभावित है इनके चार्ट में? 7th लॉर्ड 7th भाव, भाव भावेश क्या प्रॉब्लम में है? 7th लॉर्ड कौन है यहाँ का? 7th लॉर्ड है मरकरी, ठीक है। कहाँ बैठा हुआ है? 2nd भाव में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है। किसकी दृष्टि है? सैटर्न की दृष्टि है। 7th भाव पर किसकी दृष्टि है? मंगल की दृष्टि है, ठीक है। और सेवंथ सेवंथ लॉर्ड अपने से अष्टम में बैठा हुआ है और अपने 7th चार्ट में। लॉर्ड अपने से अष्टम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनकी पत्नी 3 4 महीने से काफी परेशान कर रही है। सब समस्याओं का जड़, जहां तक मुझे पता है, यही होता है आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ नहीं रहना है ना। 1 साल तो झेल जाते हैं लोग, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 1 साल तक ठीक ठाक रहा, 3 4 महीने से पत्नी परेशान कर रही है। डाइवोर्स प्रोसेस नॉट स्टार्टेड टिल 8 मई 2021। तो डाइवोर्स केस तो शुरुआत नहीं हुआ था
लेकिन पूछा था क्या सेकंड मैरिज होगा या नहीं होगा। तो सेकंड का संबंध नहीं, सेवंथ का संबंध अगर नाइन्थ भाव से होता है तो सेकंड मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड मरकरी है, नाइन्थ लॉर्ड सूर्य है, दोनों एक साथ होकर के सेकंड भाव में बैठे हुए। तो सेकंड, अगर पत्नी के चार्ट में भी अगर इस तरह के योग हुए तो डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि इन्होंने अभी मैं नहीं कहा कि शादी में दिक्कतें तो आती हैं, अगर एक बार बातचीत कीजिए कि अलग रह करके खुश रहते हैं तो फिर कुछ टाइम अलग रहने का प्रयास करें। तो अभी तो इनकी लाइफ में समस्या, अब इसको देखना कैसे है कि सेवंथ लॉर्ड अगर ज्यादा पीड़ित है तो फिर मैरिड लाइफ में समस्याएं रहेंगी। यहाँ पर हमें मंगल से पीड़ित दिखा, साथ में राहु भी है, दोनों की डिग्री आप चेक कर लीजिए, 19 डिग्री है और 22 डिग्री है। जो कल चर्चा हो रही थी, कि 6 डिग्री तक अगर होते हैं एक दूसरे के साथ तो हम उसे क्या मानते हैं, कंजंक्शन युति मानेंगे। मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो युति की चर्चा आप कर रहे हैं उस युति से दृष्टि जब पड़ती है ना, ज्यादा 5 डिग्री 6 डिग्री के अंदर होते, तो अगर दृष्टि जैसे कि मंगल फोर्थ दृष्टि से सेवंथ भाव को देख रहा है तो नजदीक होने से 6 डिग्री से कम होने पे वहां पर राहु का भी दृष्टि मान लिया जाएगा, है ना। युति का मतलब राहु का प्रभाव लेके दृष्टि मार रहे हैं ना, मंगल राहु का प्रभाव लेके दृष्टि मार रहे हैं, उसके भी हाँ टेस्ट हाँ हाँ हाँ, युति तो हम 15 डिग्री पे होता तो भी मानते हैं, पर 20 डिग्री पे होगा तो भी मानेंगे, लेकिन फिर दृष्टि नहीं लगेगा, है ना। अगर मंगल राहु के बीच में 20 डिग्री होता, 15 डिग्री होता तो दृष्टि नहीं लगता, लेकिन अगर 6 डिग्री के अंदर है तो दृष्टि भी राहु की फोर्थ भाव पर पड़ जाएगी, सेवंथ भाव पर पड़ जाएगी। तो सेवंथ भाव पर हम राहु का भी दृष्टि मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि राहु की एनर्जी लेकर के मंगल सेवंथ भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पर मंगल का, राहु का, है ना, सैटर्न से सप्तमें, ये दोनों प्रभावित हैं और सूर्य के साथ बैठा भी है। तो समस्याएं तो हैं, और इसका बस एक ही उपचार है कि कम से कम शनि का उपचार कर लिया जाए और मरकरी के रत्न पहन लिए जाए, मतलब पन्ना, है ना। होता क्या है कि हमारा शरीर अगर स्ट्रांग है ना, हमारा शरीर अगर स्ट्रांग है, भाव स्ट्रांग है, तो जो भी समस्याएं आएंगी उसको झेलने में हम सक्षम होंगे। शरीर कमजोर होगा तो थोड़ी भी समस्या आएगी तो हम टूट जाते हैं। तो जब भी कोई भाव प्रभावित होता है तो उस भाव के पावर को बढ़ाना चाहिए, है ना, उस भाव के पावर को बढ़ाना चाहिए। सेवंथ भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, शुभ प्लेनेट है, तो उसके पावर को बढ़ाना चाहिए, या फिर सेवंथ लॉर्ड के पावर को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मंगल मंगल राहु को वीक मरकरी, करेंगे सर, मंगल हाँ राहु को वीक करेंगे ना। हाँ, उसको वीक करेंगे और मरकरी को यहाँ स्ट्रांग करेंगे ना। शनि के दान करेंगे, मंगल के दान कर सकते हैं, लेकिन मरकरी के दान नहीं करेंगे, मरकरी के रत्न को हम धारण करेंगे, उसकी पावर को बढ़ाएंगे। तो वो जब पावर को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप ठीक होता जाएगा, मैरिड लाइफ अच्छी होती जाएगी। तो सर मैं दूं एक दो चार्ट सर, वो उसमें आज ही आई थी बल्कि क्वेरी ना कि डाइवोर्स होगा या नहीं। लड़के का तो देखा था मैंने, 5 हाँ 8 हाँ 12 बहुत है उसके उसमें चार्ट में ना। मैं देती हूँ सर, देखेंगे सर? हाँ, बिल्कुल दीजिए। तो ये चार्ट थे, जी इस सर। पे हाँ थोड़ा ज्यादा चार्ट हम लेंगे ना तो क्या होगा कि अ, किस प्रकार से चार्ट बने हुए हैं, है ना। अब इस चार्ट में अगर हम उसमें देखें, 5 12 7 12, ठीक है, 5 8 12, केतु में देखिए 5 8 12 और क्या है 7 8 12, ठीक है, केतु में है। वीनस में क्या है 5 12 7 12, 8 नहीं है यहाँ पे। सूर्य में क्या है, सूर्य ठीक ठाक है। मून में क्या है 5 8 12, ठीक है।
मूल में क्या है, 5 8 12। प्रेम संबंध कहीं आपस में विचार नहीं मिलेंगे, है ना, प्रेम नहीं मिलेंगे। मंगल में क्या है, 5 12 और 7 12, 8 नहीं है बस बल्कि यहाँ पे। राहु में जो है 5 12 है, 7 12 है, ठीक है, 8 नहीं है। 8 अगर नहीं है तो फिर उतना ज्यादा खराब नहीं माना जाता। 5 8 12 मंगल चंद्रमा में है। जुपिटर भी ठीक है, सैटर्न भी ठीक ठाक ही दिख रहा है, और मरकरी भी 5 12 5 12 बता रहा है। तो ये जो मंगल है, ये खास करके इस चार्ट में मंगल जो है खास करके प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मंगल 5वें भाव का स्वामी होकर के और 7th भाव को दृष्टि दे रहा है, और राहु के साथ मिल के दृष्टि दे रहा है ना। तो मंगल का उपचार यहाँ पे ज्यादा अच्छे से बनता है ना, कि मंगल 5 12 को का संबंध बना रहा है, और 5 12 का संबंध बना रहा है, और 7th भाव को देख भी रहा है। तो प्रेम संबंध में कहीं की समस्या मंगल उत्पन्न कर रहा है। इसे सामान्य रूप से लोग कहेंगे कि मंगलिक लड़का है, और मांगलिक होने के कारण मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही हैं। तो इस चार्ट में मंगल ही कारक बना हुआ है, और मंगल का उपचार हमें अच्छे से करना पड़ेगा, और बुध को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। दीजिए मृदुला जी। सर मैंने हाँ ग्रुप पे पोस्ट कर दिया सर मैंने ना डिटेल ग्रुप पे जी। पोस्ट किया, मोबाइल मेरा मेरे पास नहीं है, एक मिनट। ये अभिषेक जी का चार्ट है। अभी जी का चार्ट, और डिटेल है 31 मई जी सर, जी सर। 1987, 12:15। इकतीस मई 1987, 12:15 दिन का जन्म है, और मेरठ का जन्म है। जी सर। क्या दोनों में, ये हमने देखा अभिषेक जी का, अभी जी का चार्ट। अभी जी के चार्ट में सिंह लग्न है, और लग्नेश सूर्य है, जो ये तो लड़का काफी अच्छा है ना। सर अच्छा तो है बट वही है कि जॉब छोड़ देता है, 2 3 बार इसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है सर। हाँ, गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ सर, अब मिल नहीं रही है उसको। अब नहीं दिक्कत मिल ये रही है। रही है कि हाँ हाँ सर, 3 जॉब छोड़ी है इसने, और मतलब अड़ियल बहुत है, सुनता नहीं है किसी की भी। ठीक है। राहु केतु 7 8 9, शनि।
चलिए, तो इनका 7th लॉर्ड जो है वो शनि है, और वो 4th भाव में बैठा हुआ है। वीनस इनका 9th भाव में बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट जॉब, या फिर इनका क्या है, अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करेंगे, ठीक है, लेकिन लग्नेश जो है वो 7th 10th भाव में होने के कारण ये अपने ही दम पे, है ना, अपने ही दम पर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे लाइफ में कि जो इनको अपने परिवार में सबसे ज्यादा धनी बनाएगा, सबसे ज्यादा फेमस बनाएगा। ये योग तो है चार्ट में। हाँ, जी भले जॉब, हाँ भले जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा रास्ता ये निकालेंगे जिससे इनको आगे चल करके एक पैसा रुपया इनके पास रहे। सब बीच में डिप्रेशन में भी आ गया था ये लड़का, बहुत ज्यादा, मतलब माँ बाप बहुत परेशान है। मतलब इस टाइम इसकी वाइफ छोड़ के जा चुकी है, 2 बार पहले भी जा चुकी थी, बट अब वो मतलब कोर्ट में जाने की बात कर रही है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये किसी लड़की के रिलेशन में तो नहीं आ गया? सर ऐसा तो नहीं है सर। हम्म, नहीं तो फिर जाने का क्या चक्कर है? यहाँ तो राहु दिखा रहा है ना, मरकरी की दशा है। 5/8 दिखा रहा है मरकरी में, है ना, राहु के नक्षत्र में राहु जो है 5/8 10 मेरे तक रुक क्या रहा था, है। मैं देता ही था तो लंबी है नौ पे। सर वैसे तो देखिए सर, मतलब शुरू में जैसा होता ना कि जॉबलेस था हम्म बिल्कुल, तो वो ये है हम्म कि थोड़ी बहुत डोमिनेंट नेचर, और वाइफ भी जॉब करती है इसकी, वो क्लास 1 हम्म ऑफिसर है बैंक में। ये भी बैंक में हम्म ही था, बट 3 बार जॉब छोड़ दी। अब सर वो हम्म मतलब होते हैं हस्बैंड वाइफ के होते हैं सर, जो आप भी जानते हैं कि वाइफ जो अच्छी खासी नौकरी कर रही है वो क्यों सुनेगी सर ऐसे हम्म लोगों की। जी ये हम्म है, 2 बार तो वापस आ चुकी है वो, बट इस बार मतलब वो साफ मना कर रही है कि मुझे नहीं आना, और ये परेशान है। ये होता है ना कि सर जब सब कुछ खत्म हो गया फिर चाहे कुछ भी कर लो। मैंने इनको पहले भी समझाया था, पिछले साल भी समझाया था, उनका भाई थोड़ा काउंसलिंग करवाओ दोनों की, ताकि दोनों कूल डाउन हो। लेकिन सर क्या कर सकते हैं सर, अब वही है कि भाई वही चीज थी, हाँ, तो यही आया था। सिंह लग्न के लोग अधिकतर डरते नहीं है, मतलब आप स्वाभिमानी तो होते ही हैं, निडर भी होते हैं, तो दबना पसंद नहीं करते, है ना, तुम्हें अलग रहना रहो, और झुकना पसंद नहीं करते। तो ये समस्या तो इनके साथ भी रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब का तो दिख ही सर रहा है, मेन सूर्य। तो ये पूछा था कि, हाँ सर मैं मेन तो ये पूछा था कि डाइवोर्स होगा या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लड़की मांग रही है ना डाइवोर्स, ये नहीं नहीं, देना चाह रहा डाइवोर्स। डाइवोर्स के चांसेस बने हुए हैं, कारण कि 7th लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है। सॉरी, एक मिनट देखते हैं दोबारा। 7th लॉर्ड तो शनि है ना? 4th में है सर, 4th में है। हाँ, 4th में है, और 9th से संबंध बन रहा है कि नहीं? 9th लॉर्ड मंगल है, 7 8 नहीं बन रहा। नहीं बन रहा सर, नहीं बन रहा हाँ, कहीं से भी। नहीं बन रहा। 7th लॉर्ड का संबंध 9th से नहीं बन रहा, ना ही 9th लॉर्ड का संबंध 7 से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो योग नहीं बन रहा, मरकरी की दशा है। और मेरे जब भी 5/8 आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि पैसे की समस्या आती है लाइफ में, ठीक है। 5वां भाव क्या होता है? धन भाव क्या होता है? नौकरी भाव क्या होता है? छठा भाव होता है ना। छठे से जो 12वां होता है वो क्या होता है? पंचम भाव। तो 5 के साथ जी 8 सर। जब जुड़ता है तो पैसे की समस्या आती है, नौकरी छूटने की समस्या आती है। और अगर ये अंतरदशा में भी आ जाए, प्रत्यंदशा में भी आ जाए, तो समस्या गंभीर हो जाती है ना, और अदर कोई अंक ना हो एक्टिव। हाँ, तो यहाँ सिर्फ 5 8 ही हम्म। है। तो 5 8 होने से ये एक तो मरकरी में समस्या है। और इनकी जॉब 2014 के बाद दूसरी मिली थी कोई गवर्नमेंट जॉब? हाँ हाँ सर मिली है मतलब ये लास्ट जॉब इसने कोरोना के बाद, जैसे कोरोना आया था ना, तब इसको हम्म ट्रांसफर, उससे पहले ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई। फिर इतने में हम्म कोरोना आ गया, ये गया ही नहीं मुंबई, मतलब ये मान के चलो ये इसकी 3rd जॉब थी। हम्म हम्म, हम्म।
ठीक है, तो मरकरी की दशा है, इसमें 5-8 एक्टिव है, 2-11 भी एक्टिव है, 1-6-10 एक्टिव नहीं है, लेकिन 5-8 भी डाइवोर्स के लिए सक्षम है, डाइवोर्स कराने में। और मरकरी, केतु, वीनस, सन, मरकरी कैसा इनका है, 2-7-11 और 5-8 फिर यहाँ पर सब लॉर्ड लेवल पे आ गया। तो मरकरी भी यानी सैटर्न भी जो है कोई बहुत अच्छा नहीं है। और मरकरी कैसा है, मरकरी 5-8 है। केतु कैसा है, केतु में 5-8-10-11, केतु ठीक है ना, बुरा नहीं है। वीनस कैसा है, वीनस में 3-9-10, 3-9-10, 4-6-10, 6-10 एक्टिव है, 7 भी है, तो वीनस भी डाइवोर्स नहीं होने देगा। उसके बाद से सन आएगा, सन में 6-10 एक्टिव है, लेकिन 7-11 भी एक्टिव है, तो सूर्य में भी डाइवोर्स नहीं होगा। फिर चंद्रमा आया, चंद्रमा में 5-8-12 एक्टिव हो गया, है ना। तो तो जनवरी 22 से लेकर समस्या ज्यादा गंभीर हो गई होगी, है? हाँ सर, हाँ 2-3 महीने हो गए इसकी वाइफ को छोड़े हुए ना इसको। तो चंद्रमा जो है 5-8-12 बता रहा है, और यहाँ पे 7 नंबर कहीं एक्टिव नहीं है ना। नहीं है सर, बिल्कुल। और जुपिटर मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता ना, और उसमें 5-8-12 भी यहाँ पर है, 7-11 एक्टिव नहीं है, 5-8 2 बार आ रहा है, और 5-8-12, तो ये चंद्रमा ठीक नहीं है। फिर जब हम मंगल में आएंगे तो 6 महीने बाद जो है मंगल की दशा शुरू होगी, और मंगल में जो है कम से कम 12 तो नहीं है ना, 12 हाँ नहीं है, 12 नहीं है सर, हाँ और 12 2-11 एक्टिव है, तो 6 महीने इनको वेट करना चाहिए, है ना। तो मतलब ये है कि उनको कहूँ कि भाई शांत बैठे रहें, ज्यादा मतलब वो ना रहे, टेंशन ना लें आवाज अपनी बहुत तरफ कट रही से। है, आवाज बहुत कट रही है, आवाज कट हम्म रही है। क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं आवाज कट रही है आपकी ना। अच्छा, आवाज कट रही है, ठीक है। तो मंगल मंगल जो है ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे चंद्रमा की जो अंतर्दशा है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे चंद्रमा की अंतर्दशा अच्छी नहीं है। और मरकरी के बाद से जो है प्रेजेंट मरकरी चल रहा है, ये बीत जाएगा जनवरी में। फिर केतु आएगा, केतु ठीक है, वीनस ठीक है, सन ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, ये टल जाएगा 6 महीने। तो जब मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं रह जाएगी। 5-8 यहाँ पर एक्टिव है, मंगल की अंतर्दशा चलेगी 6 महीने बाद। मंगल में नक्षत्र लेवल पे 5-8 एक्टिव है, 2-11 भी एक्टिव है। राहु जो है यहाँ पर नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, केवल 5-8 से उतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है, उतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 12 एक्टिव नहीं है। और प्रेजेंट टाइम पे चंद्रमा की जो अंतर्दशा है ये जनवरी से स्टार्ट है और जून 2023 तक है। तो चंद्रमा का 5-8-12 और मरकरी का जो 5-8 है ये काफी इन्हें परेशान किया है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा बीतते ही अगर मंगल चंद्रमा का डिग्री वाइज समान न हो तो, है ना, 13 और 26, 13 डिग्री का अंतर है, तो ठीक है ये भी, तो ठीक है। और 6 महीना इनको वेट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे अपने आप स्थिति सामान्य हो जाएगी। जी सर, और जी सर। इनको गवर्नमेंट जॉब दोबारा मिल जाएगी, प्रयास करना चाहिए इनको, चाहे मान सर कर लीजिए तो रहे हैं, हाँ इनकी, सर कर रहे क्योंकि हैं। इनकी जो एज चार्ट जो बता रहा ना कि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है ना, सूर्य नौकरी जी का सर, कारक है, शनि नौकर का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट जी सर, नौकरी का कारक है, तो दोनों का जी सर। संबंध बना हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज्यादा है। दूसरा,
सिंह लग्न है, अधिकारी की जॉब लगने के चांसेस ज्यादा इनके हैं, है ना। कहीं भी रहेंगे एक पोजीशन पे रहने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं छोटा जॉब भी लग गया तो भी ये मेहनत से अपने आगे बढ़ जाएंगे, और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। चंद्रमा जो जो होता है ये गवर्नमेंट जॉब देता है ना। तो मरकरी जो है इनका कहाँ बैठा है, 11th भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है इनके मरकरी के साथ ही बैठा हुआ है। तीसरा, चंद्रमा जब हट जाएगा तो फिर कौन आएगा, मंगल। मंगल भी मरकरी के साथ ही बैठा हुआ है और लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो लाभ कहीं न कहीं ये देगा जरूर, मंगल जो है। इसके बाद आएगा जुपिटर ना। जुपिटर किस प्रकार की जॉब ढूंढ रही है, सर बैंक में अप्लाई किया है इन्होंने ना। किस एज बैंक तक का जो, होती, किस एज तक होती है। सर वो लास्ट है, सर लास्ट है उसका, ये जो टेस्ट दिया है ना, लास्ट है। अब जिसके पास ये गए होंगे पहले, तो उसने तो यही बोला है कि प्राइवेट ही मिलेगी इसको, गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। अगर जिसके पास गए थे ये, प्राइवेट भी मिलेगी ना, तो प्राइवेट में भी बहुत आगे तरक्की करेंगे ये, है ना। सर इस बट इनको कोई, सेटिस्फाई नहीं होता सर ये असल में, मतलब ये तो है ना मीन में निकालने वाला, जैसे नहीं होता नहीं, है अब कि भाई यहाँ मिल समझिए क्या गई। है, समझिए क्या है, इनके मन मुताबिक जॉब नहीं मिला, ये जॉब ढूंढ रहे हैं छोटा जॉब। इनको या तो बैंक मैनेजर की जॉब ढूंढनी चाहिए थी, फिर सेटिस्फाइड हो जाते। सूर्य 10th भाव में आने के मतलब ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से अपनी लाइफ में, अपने सभी रिश्तेदारों में, अपने आसपास के जानने वालों में सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है। कि इस व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी मेहनत से दुनिया में वो चीज हासिल कर लूं जो कि कुछ भी हासिल करने के लिए बचा ना हो। तो वो नौकरी से, छोटी मोटी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं होता व्यक्ति। एक पोजीशन इनको चाहिए ही चाहिए, है ना। लग्नेश 10th भाव में होने से किसी का भी हो, XYZ जिसका भी होता है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, खूब सारा सम्मान, पैसा, इज्जत, है ना, प्रोफेसर पाने के लिए तड़पता रहता है, और उसके सर लिए ये वो पिता के साथ रहता है, ये पिता के साथ रहता है। हाँ हाँ हाँ, पिता के साथ रहते हैं। सर ये एक पैसा। शनि मंगल, शनि और सूर्य आमने सामने है, दोनों में से एक ही तरक्की करता है जब इकट्ठे रहें तो। इसको अपने पिता से दूर रहना पड़ेगा तरक्की के लिए, क्राइस करने के लिए। ये जाने को तैयार ही तो नहीं होता, मतलब इसको मौका, अगर ये वहां चला जाता ना मुंबई, तो कहाँ का कहाँ होता, जाने को तैयार ही नहीं होता घर से। इनके पिताजी का काम अच्छा है। नहीं वो तो बैंक से रिटायर हो गए, अब तो रिटायर हो गए, अच्छी हाँ उनका पोजीशन काम, से रिटायर हुए हैं। हाँ। उनका काम अच्छा है, ये अपने पिता से दूर होगा तब वो काम सेट होगा। सर सही अब है। मैंने भी यही बोला था, मेरे ख्याल से सर शायद आउट तो नहीं हो गए, नहीं है, माइक ऑफ है तो सर। ठीक है, देखिए, सर ये आगे सर ये आगे बढ़ने के पिता लिए से तो दूर हमें, रह के, पिता से दूर रह के तरक्की करेगा ना सर ये। हम्म, सर भगवान राम के भी था ना शनि सूर्य आमने सामने, वो उसके बाद ही उसने रावण का वध किया जाके वनवास लेकर। उनका उच्च का सूर्य था, है ना। हम्म। उच्च का सूर्य था, मेष राशि का था उनका शायद, है ना, हम्म। राम का। शनि देख रहा था सामने से। हम्म। लेकिन योग तो बने हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के, और अगर ना भी बनते हो, समझिए ना भी बनते हो, ना भी मिले, क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया बार बार, है ना, तो सेटिस्फाइड इनको ना, अब उस लेवल का जॉब इनको प्रयास करना चाहिए। सर जॉब में ये जॉब में सर सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो जो 10th लॉर्ड है ना, हम्म शुक्र है जो, वो हम्म पापकृति योग में है सर, सूर्य और राहु के बीच में है सर वो, जो 10th लॉर्ड है। और 10th लॉर्ड अपने से 12वें बैठा हुआ है। हम्म। सही है सर। जुपिटर 27 और राहु 15, तो नहीं, राहु के बीच में तो नहीं है, जुपिटर है पहले।
है ना। पहले जुपिटर जुपिटर, जुपिटर हाँ जुपिटर 27 पे है ना, और राहु 15 पे है। तो जुपिटर और सन के बीच में है। ठीक है, बुरा नहीं है ना। बस ये 10th कि अपने से, पर 10th अपना 12 आ गया ना, 10th लॉर्ड अपने से 12वें भी आ गया ना सर, हाँ हाँ, वो कमी है, बस वो कमी है। वो वो हाँ, कमी तो होगी। ऐसा व्यक्ति जॉब छोड़ता है, मतलब 10th, मतलब जॉब प्रोफेशन का होता है, अपने से 12वें चला गया तो क्या होता है, अपने भाव के जो फल होता है उसकी हानि करता है। तो वही चीज है कि 10th का स्वामी क्या 12वें होगा? जाने से, हाँ, प्रोफेशन को बार बार छोड़ रही है। लेकिन फिर भी लग्नेश जब किसी के भी चार्ट में 10th में आ जाता है, तो एक कमी जो है, इनका 12वें में चला गया 10th लॉर्ड। लेकिन अगर लग्नेश 10th में है, तो उसके बाद भी ये व्यक्ति जब, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चूंकि उम्र इनकी काफी हो चुकी है, 87 का है, तो 13 साल और लगभग 35 साल के आसपास उम्र हो चुकी है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे, जब एक मान लीजिए इनको लगे अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, अभी तो ये निर्भर है गवर्नमेंट जॉब पे, ढूंढने पे, मिल जाए मिल जाए। जब इन्हें लग जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, फिर ये प्राइवेट जॉब पकड़ेंगे, और फिर उस पे ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे, प्रयास करना शुरू करेंगे, और एक टॉप पोजीशन में पहुंचेंगे, और एक सम्मानित पोस्ट इनको धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि बिना उसके ये रह ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि लग्नेश अगर 10th में हो, इनको सम्मानित पोस्ट चाहिए ही चाहिए। एक तो सिंह लग्न है, ऊपर से 10th में है, और अपने मेहनत से, अपने अपने प्रयासों से ये निश्चित रूप से वो सफलता हासिल करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक बेचैन रहेंगे। तो अभी डाइवोर्स के चांसेस नहीं दिख रहे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि शनि भी इनका ठीक है ना। शनि भी 7 11 एक्टिव है, सप्तमेश है जो, और 7th भाव पर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है ना। 7th भाव पर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। कौन सी दृष्टि? बुरी दृष्टि, है ना। शुभ दृष्टि भी कह सकते तो भी नहीं है। साथ ही जो इनका वीनस है, 7th लॉर्ड है, वो भी जो है किसी की दृष्टि में नहीं आ रहा है ना। बस क्या है, वो जुपिटर और सन के बीच में है। तो जुपिटर सन के बीच में वीनस है, तो वीनस जो मैरिज का कारक होता है, और वो सूर्य और गुरु के बीच में है। तो इनकी पत्नी, मतलब पत्नी का कारक जो है वीनस होता है, तो वो जैसा कि बता रहे कि फर्स्ट क्लास जॉब में है, तो वो यहाँ पर अ, रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब योग बना हुआ कि इनकी पत्नी रहेंगी उस पोस्ट पे, और कहीं भी सेकंड मैरिज का चांस दिख नहीं रहा, 7th लॉर्ड का संबंध नहीं बन रहा, किससे नहीं बन रहा, 9th से नहीं बन रहा, तो डाइवोर्स के चांसेस नहीं है। और पत्नी इनकी हमेशा, गुरु मतलब क्या होता है, नॉलेजेबल, सूर्य क्या होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, दोनों का प्रभाव वीनस पे पड़ रहा है। साथ ही जो 7th लॉर्ड है शनि है, उस पे भी सूर्य की दृष्टि है ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब बता रहा है। जी सर, और जी सर। और साथ ही जो जुपिटर है, उसकी भी दृष्टि सैटर्न पे है, ठीक है। जुपिटर है, जुपिटर अष्टम भाव से 9th दृष्टि किस पे डाल रहा है, सैटर्न पे डाल रहा है, ठीक है। तो जो 7th लॉर्ड है, वो सूर्य और गुरु के प्रभाव में है। साथ ही वीनस जो पत्नी का कारक है, वो भी सूर्य और गुरु के प्रभाव में, सूर्य और गुरु के प्रभाव में है। तो 7th का कारक और 7th का स्वामी दोनों सूर्य और गुरु के प्रभाव में है। इसका मतलब क्या हुआ, गुरु नॉलेजेबल, प्रतिष्ठित, सम्मानित, और सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इनकी पत्नी इस पोस्ट पे है, तो इनको ये छूटेंगे नहीं, नहीं छूटेंगी, मतलब डाइवोर्स होने के चांसेस नहीं है ना। थोड़ा बहुत विवाद चलता रहेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, है ठीक है, ना। क्योंकि योग बता रहा है कि पत्नी इनकी ऐसी होगी, तो ठीक जब है। ऐसी है, तो वो छूटेगा तो नहीं, है ना। तो चांसेस नहीं छूटने ठीक के। है। सर इनकी वाइफ वर्किंग होगी ना, वर्किंग वाइफ होगी ना इनकी। हाँ, वर्किंग है, क्लास 1 ऑफिसर जॉब है उसकी ना, बैंक में। तो मैरिज मैरिज के बाद में तो इसकी ये राइज हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह वो भी है, नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ नहीं। ना 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 ना, बहुत परेशान है, सब परेशान वो है, माँ बाप। डोमिनेट कर रही है ना, डोमिनेट कर रही है।
हाँ मतलब अब कह नहीं सकते ना, क्योंकि होता ही है कि जब आप जॉब नहीं करेंगे और घर में डोमिनेट करेंगे मतलब वाइफ पे, तो कहीं ना कहीं होता है ना, पेशेंस लेवल हो ही जाता है। तो लड़ाई झगड़ा यही है, दिक्कत यही है कि जॉब में नहीं है सर ये। वो जो जस्ट सेवंथ लॉर्ड है ना, वो अपने से 10th में बैठा हुआ, फोर्थ हाउस में बैठा है। वाइफ है जो, वो सर उस फोर्थ के फोर्थ घर में चली गई है, तो वो उसी को वो डोमिनेट कर रही है। सही है सर। नहीं नहीं, यहाँ हस्बैंड सिंह लग्न का है, ये नौकरी भी नहीं है और अपना अधिकार भी काफी जमाते होंगे। सिंह लग्न वाले डरते नहीं है किसी हाँ से। हाँ, बहुत अच्छा, ज्यादा यही मतलब। झगड़े का कारण सर, ये झगड़े का कारण यही बनेगा फिर। हाँ, कि आप खाली हो, कोई काम धाम है नहीं, सुबह शाम चाय पी लिया, सुबह खाना खा लिया, और गुर्राते रहते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही है सर। तो वो कुछ नहीं है, बस डराने धमकाने के लिए वो कह रही डाइवोर्स ले लेंगे, है ना, मतलब थोड़ा सा चिढ़ गई है, और कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, और वो ये चाहती सर भाई बच्चा है, किसी तरीके से सर जॉब कर ले। सर बेटा है इन दोनों का बल्कि। वो ये नहीं कह रही कि आप सरकारी जॉब ही करो, वो तो कह रही भैया काम करो आप, है ना। आप बिल्कुल सर, काम, बिल्कुल हाँ, सही बात है। काम करो आप, तो वो बिल्कुल काम करोगे तो दिमाग वहां लगा रहेगा। तो सही बात है, बिल्कुल सही वो बात है इनको सर। जब तक कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तब तक ये ढूंढेंगे, उसके बाद से प्राइवेट की तरफ जाना ही पड़ेगा। और प्राइवेट में ऐसा नहीं पैसा कम है, पैसा बहुत है। अब किसी भी बैंक में चलिए आज के डेट में, अगर एजुकेशन है इनके पास, एमबीए वगैरह किया है इन्होंने, 10-11 तो दिख रहा है। सर एमबीए शुरू किया था, बट वो हाँ भी हाँ हाँ। बीच में छोड़ दिया, मतलब बीच में छोड़ दिया, मतलब कोई नहीं, काम पूरा नहीं किया। इनको ये कहिए कि इनके ना चार्ट में जुपिटर 10-11 दिखा रहा है, ठीक है, सैटर्न टेन जी इलेवन सर। दिखा रहा है, मरकरी 10-11 दिखा रहा है, मार्स 10-11 दिखा रहा है, मून 10-11 दिखा रहा है, केतु 10-11 दिखा रहा है, तो इनका तो एमबीए पूरा हो जाएगा। सर पता नहीं क्या मतलब क्या कमी है। जैसे इनका इसका छोटा भाई है ना, वो हम्म। मतलब अच्छी प्राइवेट जॉब में है, उसको देख के अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी कि मुझे तो प्राइवेट में जाना है, एमबीए करना है। उसने एमबीए किया वैसे इसके छोटे भाई ने, तो एमबीए करना वो भी बीच में छोड़ के आ गया। कोई सेट मतलब होता है ना, स्टेबिलिटी की कमी है बहुत ज्यादा, कि भाई हाँ मुझे स्टेबल रह के काम करना है। ये दिक्कत है इसके साथ। पंचमेश जुपिटर है, वो अष्टम में बैठा हुआ है। 5-11, 5-11, ठीक है, और फिर भी इनको कहिए कि सर राहु के साथ है, गुरु चंडाल योग तो बना हुआ है हाँ वहीं पर ही। हाँ 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 हाँ, वहाँ पे एजुकेशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ तो पावर, कुछ तो क्षमता होगी ना, कि 2 बार 3 बार गवर्नमेंट जॉब पाया इन्होंने, है ना। तो बिल्कुल सर, जुपिटर चूंकि बिल्कुल सर। पंचमेश है, तो 5-8 तो उसमें एक्टिव है। लेकिन कहा जाता है जुपिटर में 2, 5, 9, 11 नेचुरल रूप से एक्टिव होते हैं। तो जुपिटर भले हम्म ही 5-8 बता रहा है, लेकिन वो एजुकेशन देने में सक्षम है। तो ठीक है बस वो बिगाड़ रहा है, छोड़ रहा है। एक बार ये संकल्प कर ले मुझे एमबीए करना है, किसी भी तरीके से एमबीए कर ले, और प्रशासनिक लेवल तक ये पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, किसी हम्म भी प्रकार से। मरकरी 2030 तक है, उसके बाद से आएगा केतु। केतु में 10, 11, 11, 6, 7, केतु इनका बहुत बढ़िया जाना है। मरकरी थोड़ी समस्याएं हैं, तो हम्म जब इसमें जैसी अंतर्दशा होगी वैसा फल इनको देखने को मिलेगा। मरकरी मिलेगा में सही। चंद्रमा है, चंद्रमा में 5-8 है, मार्स में पांच हम्म आठ आ गया। तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो मंगल में भी रहेंगी, लेकिन वो फिर उतनी नहीं ये, रहेंगी, उतनी नहीं हाँ, रहेंगी। लेकिन राहु जब आएगा तो पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। हालांकि इसमें 6 भी हम्म एक्टिव है, 7 भी एक्टिव है, 5 भी एक्टिव है, 5, 8, 6, 8। हम्म, और जुपिटर जो है जाकर के काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब है, उतनी ज्यादा समस्याएं हम्म, इसमें नहीं रहेंगी। और हम्म, इनको एमबीए कर लेना चाहिए। एमबीए कर लेंगे ठीक है तो, सर। हाँ, एमबीए कर लेंगे तो अपने आप लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक उम्र होती है पढ़ाई की, 35 साल की जी उम्र सर, में जी फिर सर, आदमी एमबीए करने जाएगा तो थोड़ा सा, 20 साल के बच्चे हैं, कहा मैं 35 का हूँ, 20 साल के बच्चे एमबीए करते हैं, है ना, जी 22 साल के जी सर। करते हैं, 23 साल के बच्चे करते हैं, तो 10 साल ऊपर हो चुके हैं। तो कई बार अटपटा सा लगता है, लेकिन प्राइवेट कर ले, हर जगह ना, जैसे गाजियाबाद में है, प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। जी सर, जी आईएम सर। आईएमई कॉलेज है, प्राइवेट हो जाता है, और संडे संडे क्लासेस होते हैं, सैटरडे संडे। हाँ तो हाँ, प्रोफेशनल वाले हो जाते हैं सब। हाँ, तो उसमें जो होता है प्रोफेशनल वाले करते हैं, वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, हम सैटरडे संडे क्लासेस करें। और एक बार एमबीए कंप्लीट हो गया तो वो उसकी मान्यता भी है, ऐसा नहीं कोई मान्यता नहीं देता। उस कोर्स की भी हम्म मान्यता भी है, उस पोस्ट पे, कोर्स के बाद से गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में एक अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, डाइवोर्स के चांसेस तो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, वही सर, वही था। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आज भी संख्या कम ही रही है ना, फिर भी जो है एक बार फिर अगले हफ्ते, कल तो मुझे कल क्लास नहीं हो पाएगी, और कल जो है छोटे भाई के बच्चे का बर्थडे है, तो मैं वहां व्यस्त रहूंगा। अगर मुझे क्लास लेनी हुई, ठीक है, कब, बुधवार को, मे बी बुधवार को नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना पापा जी को लेकर, गुरुवार को, 2 दिन छुट्टी रखते हैं, गुरुवार को क्लास लेंगे, मैं एक बार मैसेज डाल दूंगा सुबह ना, शाम को क्लास होगी, कोर्स को थोड़ा कंप्लीट किया जाए, है ना, इस महीने। तो गुरुवार को नहीं हो तो शुक्रवार को क्लास होगी होगी, है ना। तो हफ्ते में 2-3 क्लास ठीक, में कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ले लिया जाए। ठीक है, ओके तो सर, 2 दिन छुट्टी रखते हैं। ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट सर, नमस्कार। श्योर सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड